भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवले आयु ब्रह्मा शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 749 और आज हमारे बीच में है आदरणीय एन.के. नैप साहब, कानपुर से हैं, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स हैं। और आपका जो विषय है वो संतुलित जीवन कैसे जिए, पार्ट 30। इससे पूर्व 29 पार्ट ले चुके हैं। अब ज्यादा समय लेते हुए आदरणीय नैप साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। काफी लंबे अंतराल के बाद हम सब लोग मिल रहे हैं। आदरणीय नैप साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री रजनीश शर्मा जी। हमारे इस स्वाध्याय एवं चिंतन के आज 749वां 749th एपिसोड है। बीच में किन्हीं कारणों से थोड़ा सा व्यवधान रहा, कुछ ज्यादा बिजी थे और जो हमारे अच्छे वक्ता थे वो या फिर बीमार पड़ गए थे या वो विदेश चले गए थे या और ऐसी कोई बातें थी। पुनः शुरू करने का एक प्रयास चल रहा है। पुनः सब लोग जुड़े, मैं सबका स्वागत करता हूँ। और आज के उद्बोधन से पहले जैसे मुझे जिससे शक्ति मिलती है माँ गायत्री के मंत्र के उच्चारण से, उसके बाद आगे का उद्बोधन प्रारंभ करूंगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ की शक्ति से हम लोग बात कर पाते हैं। माँ ने हमें सृजित किया है, धरती भी हमारी माँ है, जिसने हमें पैदा किया वो भी माँ है, वो भी माध्यम ईश्वर ने दिया, माँ ही दिया। जिसने हमको पैदा किया, जिसने हम की पालन पोषण का जिस पर भार है हमारे पालन पोषण का धरती माँ पे, उन सबको प्रणाम है। और उनकी ही शक्ति से, माँ गायत्री की शक्ति से ही हम लोग वार्ता भी कर पाते, बात कर पाते, बुद्धि भी उनसे मिलती, ज्ञान भी उनसे मिलता है। कभी कभी होता है कि हम किसी बात पे चिंतन करना चाहते, किसी बात पे बात करना चाहते हैं, किसी विषय पे बात करना चाहते हैं, सडनली जब बोलने लगते हैं तो यू फील ब्लैंक, क्या सोचा था और अचानक अब हम क्या बोलने जा रहे हैं, अब क्या बोलते चले जा रहे हैं, विषय हमारा क्या था, हम किधर डोलते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है सब ईश्वर की कृपा होती है, वही हमसे कराता है। हम कोई कुछ करने वाले नहीं, हम कुछ बोलने वाले नहीं है। हम कब क्या बोलेंगे, कब किससे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, किन परिस्थितियों में मिलेंगे, संसार पूरा ब्रह्मांड अपनी गति से चल रहा है। ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है कर्म करने के लिए, अपने प्रारब्ध के साथ, जो पिछले जन्मों के कर्म थे उनके अनुसार प्रारब्ध, और उन प्रारब्ध को भोगने के साथ अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या करते हैं, हमारी बुद्धि हमको किस तरफ ले जाती है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तब भी क्या कर्म नहीं होते हैं, कर्म अपने आप होते हैं, चलता जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, कहते तुम तो निमित्त मात्र हो इन लोगों को मारने के लिए जिनको तुम अपने सगे संबंधी कहते हो। तुम अपने आप को 30 मार खा मत समझो, तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो। ये तो पहले से ही मरे हुए, इनका तो समय निश्चित है, इनको तो जाना ही है, ये सब जा रहे हैं। और नहीं तो देखो, उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया और उसमें उस देख रहे हैं अर्जुन, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। और उनके जाने में अर्जुन का कोई हाथ नहीं, वो तो देख रहे हैं कि सब जा रहे हैं और पूरी दुनिया जा रही है, सिर्फ उसके अपने सगे संबंधी नहीं जा रहे। उस विराट स्वरूप में उसको पूरा विश्व के लोग जाते हुए, पूरे ब्रह्मांड के लोग समाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ उत्पत्ति भी हो रही है, उत्पत्ति भी होते हुए देख रहा है कि इसमें भी मेरा हाथ नहीं है,
ईश्वर ने तो मुझे निमित्त मात्र बनाया है। जब निमित्त बनाया है, ईश्वर ने हमको एक माध्यम बनाया, हमको चुना है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर ईश्वर हमको किसी कर्म को करने के लिए चुनते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। महादेव ने, अगर भगवान ने हमको चुना है तो ये सौभाग्य की बात होती है। अभी अभी हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई है, 7 सितंबर को थी और 12 तारीख को उनकी छठी थी। और इस वक्त गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारतवर्ष में पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। त्योहारों का मौसम आ गया है। जब भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो उनके जीवन को लें, वो भगवान है, देव हैं, देवता हैं। सारे सृष्टि की रचना उन्होंने की है। विराट स्वरूप उन्होंने जब अपना दिखाया तो उन्होंने बताया कि जो कुछ है मैं ही हूं, मेरे अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। लेकिन जब वो कर्ण से आर्ग्यूमेंट्स करते, कर्ण से बातचीत करते, कर्ण अपनी व्यथा बताते हैं, मुझे क्या क्या मिला, तब जब श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं तो सुन के लगता है कि मानव के रूप में भगवान एक मानव भी थे, कितना कष्ट सहना पड़ा उन्हें। लेकिन उनका देवत्व तो इसी में था कि उन्होंने उन कष्टों को भी अपने लिए हथियार बनाया। उन कष्टों को भी उन्होंने अपने लिए एक तरीका बनाया जीवन को जीने का। कर्ण कहते हैं कि भगवान मेरा जीवन में क्या है, मैं जिस कुल में पैदा हुआ मेरा त्याग कर दिया गया। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ, द्रौपदी ने अपमान किया, मुझे स्वयंवर में भाग नहीं लेने दिया। मैं इस पीड़ा के साथ जी रहा हूं, लगातार ये पीड़ा मेरे मन को काट रही है। वो विष के समान उनको घेरे रहती थी। आप कभी भी देखिए, कर्ण का कोई भी स्वरूप देखिए, हमेशा तनाव में देखते हैं, क्योंकि ये जो चीजें थी, जो घटनाएं थी उनके जीवन की, छोटी मोटी घटनाएं नहीं थी, बड़ी घटनाएं थी। किसी को पैदा होते ही त्याग दिया जाए और उसका तो, लेकिन वो उसके साथ जीते रहे, हमेशा उन चीजों को अपने मस्तिष्क में रखे रहे, उनको हटा नहीं पाए। अच्छे जीवन के लिए उन चीजों का त्याग नहीं कर पाए। उनको दुर्योधन जैसा मित्र मिला। सारे राजसी जितनी भी शक्तियां थी, जितनी भी राजसी ताकतें थी, जितना भी राजसी वैभव था, वो सब दुर्योधन ने उसको दिया, अपना मित्र माना। लेकिन ये चीजें उनके दिमाग से नहीं जा पाई। वही कृष्ण कहते हैं, कर्ण तुमको तो सिर्फ ये कष्ट था, तुम मेरे कष्ट को देखो। जब मैं रात को पैदा हुआ तो मौत मेरा पहले से इंतजार कर रही थी, और मौत देने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना सगा मामा था। जिसका अपना सगा मामा उसको मौत देने के लिए तैयार बैठा हुआ था। कहते पैदा होते ही मेरे माँ बाप ने मेरे को दूसरी जगह भेज दिया, दूसरी जगह छोड़ के आए, वरना मुझे मार दिया जाता। उसी रात घंटों के अंदर मैं अपने दूसरी जगह पे जाके, मेरे को नंद बाबा के पास छोड़ा है, जो कि मेरे माता पिता नहीं थे। मेरा कुल चेंज हो गया, मेरा वंश बदल दिया, और ऐसी जगह कर दिया जहां पर मुझे गाय चरानी पड़ती थी, गोबर उठाना पड़ता था, घर के सारे काम करने पड़ते थे। मैं छोटा सा ही था तो मेरे ऊपर कितने प्रहार हुए, कितने मेरी हत्या करने के प्रयास हुए, कितने राक्षसों से मेरे ऊपर हमला करवाया गया। जरा सी छाछ के ऊपर मेरे से नाच नचाया गया। जरा जरा सी बात कि मैं अपने माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं कह सका। तुम मेरी पीड़ा क्या जाने। कदम कदम पे मौत मेरा इंतजार कर रही थी। लेकिन श्री कृष्ण भगवान इसलिए हैं, देवता इसलिए हैं, देवत्व इसलिए है कि उन्होंने अपने अतीत को त्यागा। अगर उनका त्याग किया गया, मौत उनके पीछे पड़ी थी, मामा उनके दुश्मन थे, उनको मारना चाहते, तो उन्होंने उनका त्याग, उन घटनाओं का त्याग करते हुए आगे बढ़ते गए। आगे देखा जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन को कैसे सुधारा जाए, जो है हमारे पास उसके हिसाब से कैसे जिया जाए, जो हमारे चारों तरफ हमको जो मिला हुआ है उससे बेस्ट, उससे सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से किस तरह निकाला जाए, तो किस तरह अपने जीवन को व्यवस्थित किया जाए। अगर वो यही सोचते रहते कि बताओ मेरे माँ बाप ने मेरा त्याग कर दिया उसी रात, या उस मेरे मामा मेरे
दुश्मन है, उन्होंने राक्षस को भेजा, इसी में रहते, चिंतन में रहते, तो क्या कभी वो बांसुरी बजा पाते? यही कृष्ण की महिमा, यही कृष्ण का देवत्व है, इसी वो देवता है, और इसी से वो आज की तारीख में योग पुरुष योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का सब सम्मान करते। विराट स्वरूप तो थे, भगवान तो थे, ये तो अर्जुन ने देखा। जब हम बात करते हैं कि उन्होंने चीजों को स्वीकार किया, ये स्वीकार करना जब हमको आ जाएगा, क्योंकि संसार तो देखिए जब शुरुआत की चल रहा है, सब चीजें अपनी गति से चल रही हैं। सूर्य अपनी गति से चल रहा है, चंद्रमा अपनी गति से चल रहा है, पृथ्वी अपनी गति से चल रही, समय अपनी गति से चल रहा है, कुछ नहीं रुक रहा। आपके हृदय की धड़कन अपनी गति से चल रही है, फेफड़े अपनी गति से चल रहे हैं, किडनी अपनी गति से काम कर रही है, आपके शरीर का एक एक रोया रोया अपनी गति से काम कर रहा। आप लाख चाह कर भी उस गति को रोक नहीं सकते। अगर चाहें तो कभी प्रयास करके देखिए, सांस को रोक के देखिए, अपनी क्या रोक सकते हैं? धड़कन को रोक सकते? नहीं रोक सकते। ये संसार अपने नियम के अनुसार चल रहा है, हर चीज अपनी गति से चल रहा है, हमको भी उसी नियम के अनुसार से जो हमको कर्म दिए गए हैं उन कर्मों को करना है। भगवान हमसे कर्म करवाता है, हमको करने हैं। कभी कभी आप देखिए, एक बड़ी अच्छी सी घटना एक स्टोरी के रूप में है कि एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, तो अचानक उसने सोचा चलो आज अपने अपने पुराने मित्र से मिल लेते हैं। जाते जाते बसे दफ्तर से घर जा रहा होगा, शाम को उसने सोचा कि चलो हम चलते चलते अपने मित्र के मिलते हुए चलते। मित्र के घर की तरफ मुड़ा, अचानक उसके दिमाग में, रास्ते में आई दिमाग में, घर की तरफ मुड़ा, थोड़ी दूर गया था तो एक लड़का उसके पीछे गया, भैया बहुत भूख लगी है, भोजन करा दी। उसने पहले मना कर दिया कि चलो चलो, जिस मूड में होता आदमी ऑफिस से आने में थका हारा। ये सडनली हुई रियलाइज की उस बच्चे ने मेरे से पैसे नहीं मांगे खर्चा करने की, उसे खाना मांगा, उसे भूख लगी हुई। जो पलटा देखा वो उसकी तरफ देख रहा था, उसको बुलाया गया, भूखे हो? उसे कहा हाँ भूख लगी है। कितने बच्चे हो? उसे कहा हम लोग 4 दोस्त हैं, भूख लगी है, हमको खाना नहीं मिला सुबह से। चलो आज चलते हैं। उन्होंने पास की दुकान से जो भी खाने पीने का सामान था उसको दिलवाया, चाय पानी उसको करवाई। उसके बाद वो वहां से वापस घर चला, अपने मित्र के यहाँ नहीं गया। और सोचने लगा कि ऐसा कौन सी ताकत थी, कौन सी शक्ति थी, कौन सा वो भाव था जो मैं दफ्तर से रोज अपने घर जाता हूँ, कभी अपने मित्र की तरफ जाने की नहीं सोची, और आज भी मैं अपने मित्र से नहीं मिलने गया। लेकिन वो कौन सी ताकत थी जो मुझे उस स्थान तक लेके गई जहां वो 4 बच्चे थे जो मेरा इंतजार कर रहे थे कि वो आएगा, मुझे खाना खिलाएगा। और मैंने उनको खाना के लिए पैसे दिए, पैसे नहीं दिए, उनका खाना खिलवाया, वहां से फिर वापिस आ गया। उनको खाना मिलना था, मैंने उनको खाना खिलाना था, भगवान ने ये काम मेरे से कराना था, इसलिए मेरे को वहां पे पहुंचा दिया। मैं तो निमित्त मात्र था। और ये सोच के उससे भगवान का लाख लाख शुक्रिया। भगवान तुमने मुझे इस काम के लिए चुना, इस काम के लिए तुमने मेरा चयन किया, इससे सुंदर और क्या बात हो सकती है? इतने पुण्य कार्य के लिए तुमने मेरा चयन किया। तो कर्म अपने आप होते हैं, भगवान करवाते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, और उसी तरह से भाव बन जाते हैं, उसी तरह से हमारे विचार बन जाते हैं। आप देखिए कभी अचानक बात करते करते सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, और सब्जेक्ट जब चेंज होते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी डील्स हो जाती हैं। रास्ते में ट्रेन में जा रहे होते हैं लोग, अचानक से एक दूसरे से मिलते हैं, और वहां बड़ी बड़ी डील्स हो जाती हैं, बिजनेस शुरू हो जाते हैं। कितने लोग यहाँ बैठे होते हैं, बातचीत करते हैं, सडनली पता लगता है कि उनके किसी भाई बंधु का कहेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग की परेशानी है, और जिसके हाथ में उसके बगल में बैठा हुआ ट्रेवल कर रहा है, और काम हो जाता है। तो ये किस तरीके से काम कैसे होंगे, ये वही निश्चित करता, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए खुद को कर्ता मत समझो, हम कर्ता नहीं हैं, हम निमित्त मात्र हैं। करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है, और उसका फल जो होगा वो भी देने वाला वही है। अगर फल नहीं है तो वो नहीं देने वाला भी वही ईश्वर है, वही इस दुनिया को चला रहा, चल रही है, सब अपने गति से चल रही है, हम भी अपनी गति से चल रहे हैं।
जब छोटे थे तो कैसी शक्लें थी, आज बड़े हो गए तो जवान हुए कैसी शक्लें थी, अब बड़े हो गए तो कैसी शक्लें हो गई। चेंजेस कौन कर रहा है? हमने तो नहीं किया। हमारा बस चलता तो हम हमेशा जवान बने रहते, हमारा बस चलता हमेशा बच्चे बने रहते। चल रही है, गति से चल, हर चीज अपनी गति से चल रही है। कितनी सेल्स हैं बॉडी में, 3 या 4 ट्रिलियन सेल्स बताई गई है पूरी बॉडी में है। हर सेल अपने आप में कंप्लीट है। हर सेल, जिसे कोशिका कहते हैं, अपने आप में कंप्लीट है, उसका अपना काम है, वो अपने आप में जीवित है। कई जीव जंतु आपने देखे होंगे, सब में टीवी में जो चलते रहती हैं सीरीज वगैरह, तो उसमें समुद्र के अंदर की चीजें दिखाई जाती हैं। कई ऐसे जीव हैं जो सिंगल सेल के बने हुए, कई ऐसी मछलियां जो सिंगल सेल की बनी हुई हैं। ये ऐसे जल जंतु, नॉट मछलियां, जल जंतु ऐसे जो सिंगल सेल की बनी, उसी सेल के अंदर एक सेल की बनी। ऐसे करोड़ों लाखों करोड़ सेल हमारे पूरे शरीर में है, और हर सेल अपना काम कर रहा है और अपने आप में संपूर्ण है। जो उसको काम दिया गया वो कर रहा है। फेफड़े की सेल अपने काम कर रही, किडनी की सेल अपने काम कर रही, हार्ट की सेल अपने काम कर रही, स्किन में जो सेल दिखाई दे रही वो अपने काम कर रही है, नेत्र की सेल अपनी काम कर रही है। सब सेल, ब्लड में जो चल रही है, आरबीसी वगैरह चल रही, प्लेटलेट्स चल रही, वो सब अपना काम कर रही है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने की काम भी शरीर की, जो जो सेल को करना सब कर, सब चल रहा, अपने आप चल रहा। हम कौन है चलाने वाले? हम तो सारी उसका भोग करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं। क्या थे बचपन में जो पैदा हुए, बड़े होते होते किस तरह के हो गए, ये सब हम स्वयं सिर्फ देख रहे हैं। हम सिर्फ एक, जैसे टेलीविजन पे पिक्चर चल रही होती ना, तो उसको सिर्फ देख रहे हैं, उसको भोग रहे हैं। हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। समय ऐसी चीज है जो कभी वापस नहीं आती। बहता पानी, समय, कुछ चीजें वापस नहीं आती। तो बीत गया वो बीत गया, जो चले गए सो चले गए। जिसको जाना सो जाने, कोई रुकेगा नहीं। सबको जाना, सबको अपना अपना काम इस संसार में आए, अपना अपना कर्तव्य करना और अपना कर्तव्य करके चले जाए। समय बहुत बलवान है, समय से डर के रहिए, अहम मत पालिए, डर लगता है। और मैं बताऊं आपको कि हम में से 100 में से मुश्किल से 11 लोग हैं जो 60 की एज पार करते हैं। 100 में से 11 लोग जो 60 की एज पार करते हैं। तो हम अगर 60 पार करके यहाँ बैठे हुए हैं, मान लीजिए हम लोग कितने सौभाग्यशाली लोग हैं। वो 89 लोगों के बारे में सोचिए जो 60 की उम्र नहीं पार कर पाए, और मुश्किल से 7 लोग होंगे जो कि 65 से 70 की आयु को पार करते हैं। जो 65-70 की आयु पार करके, आप देखो 93 लोग जो नहीं पार कर पाए, उनसे कहीं ज्यादा हमको भाग्यशाली। भगवान ने हमको समय दिया है, कर्म करने के लिए दिया, बैठे रहने के लिए नहीं दिया। कर्म करिए, जो भी है जैसे भी है करिए। जहां मौका लगे मदद करने का, मदद कीजिए। इस उम्र में आकर, इस एज में आकर चीजों का मोह छोड़िए, वस्तुओं का मोह छोड़िए, संचय करने का मोह छोड़िए। कोशिश करिए कि अपने उपयोग की चीजें हैं खुद उपयोग करें, और अगर अपने उपयोग की चीजें नहीं, दूसरों के उपयोग की चीजें हैं, तो दूसरों को दीजिए ताकि वो उसका उपयोग कर सके। चीजों का सदुपयोग होना चाहिए। हम क्यों परेशान रहते? मेरा सब्जेक्ट तो ये था ना, संतुलित जीवन कैसे जिए। संतुलन तो तभी बनेगा जब हम परेशान होना बंद कर देंगे। क्यों परेशान रहते? हम कभी अपने आप से परेशान नहीं रहते, हम दूसरों के सुख से परेशान रहते। दूसरे को ज्यादा मिला हुआ, हमको कम मिला। जब तक हमको ये नहीं पता लगता कि दूसरे के पास हमसे ज्यादा, तब तक हम सुखी रहते हैं। अगर लगता पड़ोसी के पास परेशानी है और हमारे पास कोई परेशानी है, हम बड़े सुखी। पड़ोसी के यहाँ 1 सोफा, हमारे यहाँ 2 सोफे, हम बड़े सुखी। जहां पता लगता है कि पड़ोसी ने इम्पोर्टेड सोफा ले लिया और 8 सीटर ले लिया, 12 सीटर ले लिया, 16 सीटर ले लिया, उस दिन हमारे कष्ट का कारण बन जाता है कि हमारे यहाँ नहीं। कंपैरिजन। इसमें एक बड़ी अच्छी सी छोटी सी बहुत स्टोरी है, मैं आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। कि एक फादर ने अपने बच्चे को एक चॉकलेट दी, बढ़िया सी चॉकलेट थी। शाम को ऑफिस से आया था, बच्चे को चॉकलेट दी और पूछा अच्छी लगी?
हाँ पापा, आर यू हैप्पी? हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे चॉकलेट, आई रियली वांटेड दिस, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा। तो ना अपने दूसरे बच्चे को बुलाया, छोटे बेटे को, उसको बुलाया, उसको भी एक चॉकलेट दी। आर यू हैप्पी? हाँ पापा, बहुत खुश हूँ। फिर उस छोटे वाले को एक और चॉकलेट दे, दो दे दी। खुश? हाँ पापा, माय हैप्पीनेस इज डबल। बड़े वाले से पूछा, आर यू स्टिल हैप्पी? नहीं पापा, खुश तो हूँ, आपने मुझे चॉकलेट दी, लेकिन छोटे वाले को आपने दो दे दी, मेरे को आपने एक दी। तो तुम्हारे को तो चॉकलेट चाहिए थी, जो एंजॉयड इट नहीं, उसको आपने दो क्यों दी, मेरे को चाहिए। मुझे मैं बड़ा हूं, मुझे दो नहीं, मुझे तीन देनी चाहिए। ये जब कंपैरिजन शुरू हो जाता, देखिए उस बच्चे की हैप्पीनेस का कोई एंड नहीं था जब तक उसको चॉकलेट दी गई थी, छोटे भाई को नहीं दी गई। बट द मोमेंट छोटे वाले को दो चॉकलेट दे दी गई, वो कहता नहीं मुझे उससे भी ज्यादा चाहिए, मुझे दो नहीं, मुझे तीन दीजिए, तब मेरी हैप्पीनेस आई। तो ये इट इज अनएंडिंग। कामनाएं जो है, जिसकी कामना पूरी हुई है उसको खुशी कहाँ मिली? एक कामना 100 कामनाओं को जन्म देती है। एक कामना का पूरा होना 100 कामनाओं को जन्म देती है। एक इच्छा का पूरा होना 100 इच्छाओं को जन्म देती है। अब उनकी पूर्ति में लग जाइए, परेशान रहिए, भागते रहिए, भागते रहिए, भागते रहिए, कर्म करते रहिए, सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जीवन का आनंद छोड़ दीजिए, जो है उसको भूल जाइए, जो नहीं है उसके पीछे पड़े रहिए। सारी परेशानियां वही हैं हम लोग की, कि हमारे पास जो है, जो हाँ भगवान ने हमको दिया है, उसके प्रति शुक्रगुजार रहने की बजाय, उसके लिए थैंकफुल रहने की बजाय, या उसको इंजॉय करने की बजाय, जो नहीं है हम उसके पीछे भाग रहे हैं। वो हमको मिल जाए, किसी भी तरह मिल जाए। हैप्पीनेस की डेफिनेशन इसी तरह की है। आप सोचते रहिए कि आप पास क्या नहीं है, ये नहीं है, गाड़ी है बट मारुति है, बड़ी 800 है, या एल्टो है, थोड़ी बड़ी हो जाती, 1200 सीसी की हो जाती, 1500 सीसी की हो जाती, X7 हो जाती, मर्सिडीज हो जाती। सोचते रहिए, कामनाएं बढ़ती रहेंगी, एक पूरी होगी दूसरी आ जाएगी, दूसरी पूरी होगी तीसरी हो जाएगी, और आप उन कामनाओं की पूर्ति के लिए भागते रहेंगे, सिर्फ अपने लिए, अपने लिए, मुझको ये मिल जाए, मुझको ये मिल जाए, मुझको ये मिल जाए। जब तक आप अपने लिए भागते रहेंगे, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भागते रहेंगे, आप दुखी रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे। आज ये करना, आज ये नहीं मिला, ये करना है। 150 गज का मकान है, उसको 250 गज का करना, 250 गज का मकान है, उसको 500 गज का करना, 3 बेडरूम का फ्लैट है, उसको 4 बेडरूम का बनाना। अंत है क्या इन चीजों? कहीं तो कोई सेटिस्फेक्शन लेवल आना चाहिए। जिस दिन, जब तक आप अपने लिए भागते रहेंगे, अपनी कामनाओं के लिए भागते रहेंगे, आप परेशान रहेंगे। जब आप अपनी कामनाओं के लिए इच्छाएं छोड़ देंगे, जब आप अपने लिए सोचना छोड़ देंगे, when you lose yourself, the day you lose yourself, जिस दिन आप अपने आप को भूल जाए, अपनी इच्छाओं को भूल जाए, अपनी कामनाओं को भूल जाए, वो दिन आपकी हैप्पीनेस का होगा। वही दिन होगा जब आप खुश होंगे, वो दिन होगा जब संतोष होगा। करते रहे कामना, जरूरत के हिसाब से ईश्वर ने सब कुछ दिया। मैं अक्सर कहता हूँ इस बात, भगवान ने इस पृथ्वी में, इस नेचर में वो सब कुछ दिया हुआ है जो इंसान की जरूरतों को पूरा कर सके, सबको दिया हुआ। पैदा होते ही उसको माँ के स्तन में दूध आ जाता है, वो भूख मिटाने के लिए। हवा में ऑक्सीजन है सांस लेने के लिए, नदियां हैं पानी के लिए, दिन रात बनाए हैं शरीर को स्वास्थ्य देने के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए। सब कुछ तो जमीन है, उसकी जमीन से अन्न उग रहा खाने पीने के लिए। लेकिन जहां हम मेरा 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 करना लगते हैं ना, तो वही परेशानी होती है। जब हम मेरा हटा देंगे, सिर्फ अपनी जरूरत भर की चीजें तो वो दे रहा है, उसको लीजिए, और मेरा करना बंद कर दीजिए। ये मेरा, ये मैं कर लूं, ये मैं कर लूं, ये मैं कर लूं, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए।
कर्म करते रहिए, चीजें अपने आप आएंगी। लेकिन जब हवस हो जाएगी चीजों की, तो जो आपके पास कुछ भी हो, लाखों करोड़ों अरबों रुपए हो जाए, आप खुश नहीं रह सकते। कितने लोगों को बारे में मैं खुद जानता हूँ, जीवन का सारा सुख है, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़े कहना गैजेट्स है घर में, सब कुछ है, लेकिन जब चीख चीख के रोते हैं ना, आंसू बहाते हैं, देखा नहीं जाता, तब लगता है सब बेकार है, कुछ नहीं रखा है सब चीज। हैप्पीनेस का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? देखिए, ये चीजें पैदा होती सेल्फिशनेस, और प्रकृति में आप कुछ भी देख लीजिए, जो कुछ भी हो रहा उसमें कहीं सेल्फिश नहीं है, एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। एक इंसान ही है जो खुद गर्ज है, जो सेल्फिश है, जिसमें स्वार्थ है। चिड़िया चहचहाती हैं, चिड़िया सिंग करती गाना गाती हैं, चिड़िया उड़ती हैं, अपना आनंद लेती जीवन का, उनमें स्वार्थ नहीं है। कोई सुने या ना सुने, उनको चहचहाना है। कोई सुने या ना सुने, कोयल को गीत गाना है। कोयल कभी ऑडियंस को नहीं ढूंढती, जब उसको गाना होता है गा लेती, क्योंकि उसका अपना मन करता है, आनंद के लिए गाती है। और चिड़िया कभी अपने अगले दिन के लिए बचा के नहीं रखती, जितना भूख है उतना खाएंगी, या घर में उन्होंने घोंसले में 2 बच्चे हैं जिनके लिए ले जाना है, उनके लिए चोंच में भर के ले जाएंगी। थैला या झोला ना वो रखती हैं, ना वो भर के ले जाती। सेम इज फ्लावर्स। नेचर को देखिए, फूलों को उगना है, फूलों को सुगंध छोड़नी है, चंदन को अपनी सुवास देनी है। वो ये परवाह नहीं करता ये किसके पास सुवास जा रही, कोई इसको सुगंध ले रहा या नहीं ले रहा, उसकी खूबसूरती कोई देख रहा नहीं देख रहा फूलों की, या इस बगीचे कोई देख रहा नहीं देख रहा, फूलों को खिलना तो खिलना है, वो ऑडियंस की परवाह नहीं करता। नेचर में गेहूं को उगना है, उसको तो उगना, उसको भूख मिटाने के लिए उगना है। चावल को उगना है, नारियल को अंदर नारियल पानी आना है, उसको प्रकृति है, वो अपने हिसाब से चलेगी, और उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं, वो सिर्फ देने के लिए। जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी फल उग रहे हैं, फूल फल उग रहे हैं, वो देने के लिए उग रहे हैं, कोई लेने के लिए नहीं उग रहा, आपसे कुछ कुछ मांग नहीं रहा। मनुष्य ही ऐसा जीव जो जो भी काम करेगा, कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ छुपा रहेगा, और जब तक उसका स्वार्थ उसके साथ चलेगा, तब तक ना उसको प्रसन्नता मिल पाएगी, ना उसका कल्याण हो पाएगा। वो जीवन भर उस स्वार्थ की पूर्ति के पीछे भागता रहेगा। एक चीज मिली है, मुझे दूसरी चीज चाहिए, एक कामना पूरी हुई है, 100 कामनाएं पैदा हो गई, कहीं अंत नहीं है। जब तक हम अपने बारे में सोचेंगे, अपनी कामनाओं के बारे में सोचेंगे, हमारी खुशी हमसे दूर भागती रहेगी। जिस दिन हम अपने लिए सोचना बंद कर देंगे, कहते हैं ना कि अगर आप दूसरों के लिए दुआ मांगोगे तो भगवान आपकी दुआएं आपके लिए जो करने हैं तो स्वयं करता है। चलते चलते कभी आप किसी दुखी को देखो, कभी परेशान को देखो, तो अगर आपके दिल में जरा भी मानवता है, अक्सर मुंह से निकल जाता है, भगवान यार इसको इस कष्ट से निपटा, इस कष्ट से दूर करो। अभी आई एम नॉट सेइंग अबाउट माई सेल्फ, मैं इस तरह का बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं कभी इस चीज को क्लेम नहीं करता। कल बड़ी अजीब सी घटना हुई। एक मंदिर के बगल से एक रिक्शे वाला जा रहा था, थोड़ा कृष्ण का था, मतलब दुबला पतला सा था, पीछे सवारी 2 बैठी हुई थी, चला रहा था। मंदिर के सामने से निकला और मंदिर के सामने से सिर झुकाया, और अपने इस रिक्शे के हैंडल को उसने 3-4 बार माथे पे लगाया। तो मैं उसको देख रहा था, मेरे को देखते मेरे मुंह से यही निकला, है भगवान, इसने तुम्हारे सामने प्रार्थना कर रहा है कि इसके दिन की आज की थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक रहे, इसकी इस कामना को सुन लेना यार। और पता नहीं क्यों निकला, इट वॉज जस्ट लाइक दैट। ऐसे ही कोई आपके लिए भी तो सोचता होगा, आपकी परेशानी के लिए हो सकता है कि आपके लिए भी कोई अच्छी कामना करता हो, इसलिए हमेशा दूसरों के लिए अच्छी कामनाएं कीजिए। जब आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, अपने बारे में सोचना बंद कर देंगे, आप प्रसन्नता की तरफ बढ़ चले। आप मान लीजिए कि आप हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, भगवान से मत कुछ मांगिए, भगवान सब जानता है। कुछ मत मांगिए, उसको पता है आपको क्या चाहिए, उसको ये पता है आपको क्या चाहिए, और उसको ये भी पता है कि आप किस चीज के लिए काबिल है। वो आपकी पात्रता को भी जानता है,
आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, बहुत तोप समझते हो, बहुत 30 मार्क का समझते हो कि मुझे तो कंपनी का सीईओ बना दिया जाए, मुझे संस्था का प्रेसिडेंट बना दिया जाए, मुझे इस चीज का सर्वाकारा बना दिया जाए, ये सारी प्रॉपर्टीज को मैं संभाल सकता हूँ, मुझको बना दिया जाए। वो आपकी पात्रता जानता है कि आप किस चीज को संभाल सकते हो, वो उसी हिसाब से देता है, उसी हिसाब से देता है। वो उसको कहने की आवश्यकता नहीं, वो आपकी झोली जानता है कितनी मजबूत है, वो आपकी हथेली जानता है कितनी मजबूत है, और उसी हिसाब से आपको देता है, न कम न ज्यादा। इसमें एक छोटी सी कहानी फिर मुझे याद आ गई। एक संत थे, जब भी पूजा करते थे बहुत धीरे धीरे मुंह के अंदर ही बुदबुदाते थे। वैसे भी कहा जाता है कि जब मंत्र का आप जाप करो तो आपके बगल में बैठे हुए व्यक्ति को भी सुनाई नहीं देना चाहिए, इतनी शांति से आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये विधि होती है, चिल्ला चिल्ला के नहीं कि दूसरे लोग सुने कि आपको सारे मंत्र याद हैं, आप संस्कृति बहुत अच्छी तरह से संस्कृत के भाषा जानते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं। मंत्रों का जाप बड़े मन से करना चाहिए। ईश्वर की बुदबुदाते हुए आपके होंठ भी ना हिले तो मंत्र का वही सबसे सुंदर स्वरूप कहा जाता है। उसने कहा, उनका शिष्य था, वो देखता रहता था हमेशा। एक दिन उसने कहा, गुरु जी आप हमेशा ईश्वर का नाम लेते हैं लेकिन आप कभी उनसे कुछ मांगते नहीं, मैंने देखा आपने कभी हाथ उठा के नहीं कहा कि ईश्वर मेरे को ये दे देना। तो उन्होंने कहा कि जब हम ईश्वर के द्वार पे पहुंच गए हैं तो ये अब उसका कर्तव्य है वो देखे कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों कहूं कि मुझे क्या चाहिए। हो सकता है मैं जो सोच रहा हूं अपने बारे में कमतर सोच रहा हूं, अपने बारे में कम ही सोच रहा हूँ, कम चीजें मांगने की सोच रहा हूँ कि मैं कम चीजें संभाल सकता हूँ, वो मेरी कैपेसिटी जानता होगा, मुझको जो देना वो देगा ना, मैं क्यों मांगू। उन्होंने शिष्य को कहा, एक राजा की कहानी उन्होंने सुनाई। उनका एक राजा सुबह सुबह अपने दरबार से निकला, उसकी दान पुण्य करता था, सुबह निकलता था, देखता था जो परेशान है उसको कुछ ना कुछ देता हुआ आगे बढ़ता था। एकदम से एक उसके सामने दरिद्र भिखारी आके खड़ा हो, फटे हाल, कपड़े फटे हुए, पैरों में जूते नहीं, चप्पल नहीं, कुछ भी नहीं, विवाही फटी हुई, दिन से खाना नहीं खाया, गलता हुआ सा मांस है शरीर पे, चेहरा ढलका हुआ, पड़ी हुई दाढ़ी हो गया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उससे बड़ी रुआबदार हालत तुम्हारे सामने है, क्या इसमें भी मुझे तुमको बताना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। राजा हक्का बक्का हो गया, शर्मसार हो गया। बात तो सही है, इसने तो इतने दिनों से खाना नहीं खाया, इसके पास कपड़े नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें क्या चाहिए, क्या मेरे से मांगता, पहले भूखा वो खाना ही तो मांगता, मैं खाना देके आगे बढ़ जाता, तो बाकी चीजों की कौन केयर करता है इसकी। राजा ने तुरंत अपने वजीर को बुलाकर, अपने मंत्री को बुलाकर कहा, इसको तुरंत भोजन कराया जाए, भोजन कराने के पश्चात इसको कपड़े दिए जाएं, कपड़े पहनने के बाद इसको कोई मकान रहने के लिए दिया जाए, और इसके बाद राज्य में इसको कोई नौकरी दी जाए ताकि ये भीख ना मांगे। देखा, जब हम राजा के सामने भिखारी खड़ा होकर कह सकता है कि तुम खुद देखो मुझे क्या चाहिए, और भिखारी मांगता तो सब भोजन ही मांगते हो कि भूखा था, तो राजा ने समझ गया उसको क्या कहते हैं। ऐसे ही ईश्वर के सामने जब हम पहुंच गए तो हम कौन होते मांगने वाले, हम क्यों मांगे। हम भी पूरे रुआब से कहेंगे, तुम देखो मेरे को, मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो कुछ मत दो। अगर तुम क्या चाहे बात, देखते हो, समझते हो कि मैं किसी चीज का पात्र नहीं हूं तो मुझे नहीं दो। बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पास सब कुछ है तो मुझे और नहीं चाहिए, अगर तुम्हें लगता है मेरे पास जरूरत से ज्यादा है तो भगवान मुझे वो बुद्धि दो कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, उस धन से, उस दौलत से जो मेरे पास है, एक्स्ट्रा है, जो मेरे मतलब की नहीं है, कुछ जरूरत की नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में जो भी आपके पास है, क्या आप सोच सकते हो कि आप हर चीज को भोग कर इस संसार से जाओगे। जितना आपके पास धन आपके बैंक में पड़ा हुआ है या आपके घर में पड़ा सोना चांदी,
जेवरात या आपकी वेल्थ है या आपकी प्रॉपर्टी है, आपको क्या लगता है आप हर एक चीज भोग कर जाओगे? किसी के पास अगर 5, 7, 10 फ्लैट है, क्या हर फ्लैट में रह के जाएगा? पूरी जिंदगी एक ही फ्लैट में गुजार सकता है? किसी के पास 10 मकान है, क्या 10 मकान में रह पाएगा? सारे गहने पहन के जाएगा, सबको जितना भी धन है वो खर्चा करके जाएगा। जब आप देखो ऐसा कि आपके पास ऐसा स्थिति भगवान ने कर दी है, जहां पर आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, आपकी लगभग सभी इच्छाएं जो रख सकते थे आप मन में, वो संतोष प्रदान कर रही हैं। अब आपको नहीं चाहिए, तो उसके आगे इसका मतलब भगवान आपको निमित्त बनाना चाहता है। आप दूसरों की मदद करिए, लोगों को पहचानिए, किसको मदद चाहिए उसकी मदद करिए, कुछ कल्याण के काम भी करिए। बहुत आवश्यकता है। भगवान किसको भूखा नहीं रखता, लेकिन सुख सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। एक मनुष्य को मनुष्य की तरीके रहने का अधिकार मिलना चाहिए। उसमें अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो जरूर करनी चाहिए। आश्रय स्थल खोले जाते हैं, अब तो थोड़ा सा कम हो गया, नहीं पहले कितनी धर्मशालाएं खोली जाती थी। अब वृद्धाश्रम पे ज्यादा जोर है, क्योंकि बच्चे लोग अपने माँ बाप को रखना नहीं चाहते घर से, तो निकाल देते, तो उनके लिए वृद्धाश्रम चाहिए, तो उन पर ज्यादा जोर है कि वृद्धाश्रम खोले। नहीं, पहले धर्मशालाएं खुलती थी, गौशालाएं खुलती थी, कुएं खोदे जाते थे जगह जगह पे, जानवरों के पीने के लिए पानी के लिए इंतजाम किया जाता था। मुझे याद है, मतलब कई जगह बड़े बड़े से हौदे रखे जाते थे पानी के लिए, जिसमें कि आते जाते गाय भैंसे घोड़े जो टांगे आगे चलते थे पहले, वो सब आगे पानी पिया करते। ये सब चीजें पुण्य की हैं, इनमें करना चाहिए। हर चीज सरकार को थोड़ी करनी है। कब तक आप दूसरों के भरोसे रहेंगे, वो आए वो करे, वो आए वो करे? अरे आप क्यों ना करो, करो भाई। भगवान ने आपको ताकत दी, करो। हो सकता है आपको करते देख के बाकी लोग भी करने लगे, बाकी लोग की भी इच्छाएं जागृत हो जाए। मैं दान पुण्य की बात नहीं कर रहा हूँ, कर्म की बात कर रहा हूँ कि हो सकता है ये भी आपके कर्मों में से एक कर्म हो कि दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना कि उनका जीवन अच्छा हो सके, ऐसे माहौल उत्पन्न करना, इस तरह के साधन उपलब्ध करा देना। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि कैसे मदद की जाए। दान करना ही कोई मदद नहीं है। आप एक भिखारी को दान करेंगे तो आप उसको जिंदगी भर भिखारी बनाए रखेंगे, ये भी सोचिए। देते रहिए दान, रोज 10 का रुपया देते हुए चले जाइए भिखारी को, बैठा हमेशा आपको वही मिलेगा, भिखारी रहेगा। ऐसा क्यों ना कुछ करे कि उसका स्टैंडर्ड, उसका जीवन यापन का कुछ ऐसा साधन कर दे। और एक का नहीं, कईयों का करिए, ताकि सामूहिक रूप से किसी की मदद हो सके तो जरूर करिए। भगवान ने आपको साधन संपन्न बनाया तो मदद करनी चाहिए, और कहीं कमी है तो ईश्वर आपकी उस कमी को पूरा करेगा। लेकिन हवस है तो ना किसी की पूरी हुई है ना होनी है। हवस पैसे की हो, लाभ की हो, भोग की हो, विलास की हो, इसका कोई अंत नहीं। मांगते रहिए जिंदगी भर, मांगते रहिए, भागते रहिए, परेशान रहिए। आज ये मिल गया, ये और चाहिए, मिल गया ये और चाहिए। खुद भी तनाव में रहेंगे, परिवार भी तनाव में रहेगा। इधर आपने देखी होंगी कितनी घटनाएं, एक दो नहीं कई घटनाएं हुई जिसमें यंग लोग, बिल्कुल जवान बच्चे हार्ट अटैक का कोलैप्स हो रहे हैं। जिम में एक्सरसाइज करते करते हार्ट फेल हो, ये कभी हम लोग सोचते नहीं थे जवानी में होगा। आज ही मैंने एक न्यूज पढ़ी अभी घंटे भर पहले, दैनिक भास्कर पे आई कि 9 साल के बच्चे को कोलैप्स कर गया, 9 इयर्स बॉय। इसके पीछे क्या है? ज्यादातर लोग कहते साहब कोरोना हो गया था, इस वजह से लोगों के लंग्स फेल्योर हो रहे हैं। कोई कह रहा कि अब वैक्सीन लगी थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे दीज आर मेडिकल थिंग्स, जिसके बीच में मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसा नहीं है या है। इसके बारे में ना मुझे जानकारी है, ना मेरे को विशेषज्ञ हूँ इसका।
तो उस पर मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो रीजन मेरे को समझ में आता है और जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स बताते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली खराब हो रही है। जीवन शैली का मतलब खाना पीना ही नहीं है, ये जो हाय हाय की मैं बात कर रहा हूँ ना, भागते रहना, कामनाओं के पीछे भागते रहना, हवस के पीछे भागते रहना, लोभ के पीछे भागते रहना, मोह के पीछे भागते रहना, चीजों के पीछे भागते रहना, अतिरिक्त के पीछे भागते रहना, इतना मिल गया अब और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। मतलब आप देखिए, जिस वक्त आप बच्चा या कॉलेज के स्टूडेंट निकलते हैं, तो मेरा भी एक एम था कि किस तरीके कोई जॉब मिल जाए, क्लर्क की मिल जाए। भगवान ने उससे ज्यादा दिया, नहीं तुम इससे बेहतर के पात्र हो। जिस लेवल से तक पहुंचा, मैंने उसकी कभी कल्पना नहीं की थी अपने स्कूल डेज में, कभी कल्पना नहीं की थी। उसने दिया मुझे, उसने मुझे पात्र समझा, दिया, मैंने उसका सम्मान किया, मैं उसके लिए शुक्राना करता हूँ, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो शुरुआत वहीं से होती है, लेकिन उसके बाद जब मिल जाती है तो ये और ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, सीधे सीधे संसार के स्वामी हो जाए, ये कामना रहती है। सब लोग मेरे सामने सिर झुका है। तो ये जो स्ट्रेस है जीवन का, अतिरिक्त के लिए पीछे भागते रहना, टेंशन दिमाग के, मैं इसका सीईओ हो जाऊं, इसका इस कंपनी में मेरे को अब यही प्रमोशन मिल जाए, क्या ये हमारे जीवन के हैप्पीनेस का कोई स्केल है? क्या इसमें अपने जीवन की खुशी को तोलेंगे कि अगर ये हम सीईओ हो जाए तो खुश रहेंगे, अदरवाइज जीवन बेकार। अगर मैं डॉक्टर बन गया तो मेरा जीवन है, वरना जीवन बेकार है। अगर मैं आईआईटी में आ गया तो जीवन सही है, वरना जीवन बेकार। बताइए कितने बच्चों ने कोटा में सुसाइड किया है, रीजन कुछ भी हो, स्ट्रेस। मेन रीजन स्ट्रेस का है, मेन रीजन डिप्रेशन का है। और ये जो कोलैप्स हो रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बताते नहीं है दिल की बातें, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जूझ रहे होते हैं, अंदर नहीं अंदर कहीं ना कहीं टूट रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, अपने आप से लड़ रहे होते हैं, जीवन बिखरा हुआ होता है। ये स्ट्रेस की वजह से, अभी एक स्टडी हुई थी, इसमें देखा गया कि 19 से 30 साल के लड़कों के ऊपर एक स्टडी की गई थी, सैंपल सर्वे किया गया था। उसमें देखा गया कि इनकी बायोलॉजिकल एज तो 19 से 30 साल के बीच की है, लेकिन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस होना, बिकॉज ऑफ ऐसे टारगेट्स रख देना जिसको अचीव नहीं कर सकते, तो नहीं कर पाए फेल्योर की वजह से, इन सब की जेनेटिक एज इट वाज बिटवीन 60 to 90 ईयर्स। 19 से 30 साल के बीच का लड़का, जवान लड़का जिसका शरीर जवान है, उसकी जेनेटिक, उसके जीन्स जो हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से 60 से 90 साल की एज तक के पहुंच गए। जब उसके जीन्स ऐसे हो गए तो हार्ट कोलैप्स होगा, ओवरवर्क हो गया। इसमें मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट का एक एक्सपीरियंस सुन रहा था। उन्होंने बताया कि एक 22-23 साल का जवान लड़का मेरे पास, मतलब कह रहे थे, हम अपना इस हॉस्पिटल से निकल ही रहे थे, उस दिन उन्होंने करीब 30-35 ऑपरेशन किए थे, इसमें एंजियोप्लास्टी वगैरह करके निकले थे, बाईपास एंजियोप्लास्टी सब करके। कहते जब मैं आई वाज जस्ट क्लिनिक, अपना अपना रूम बंद ही कर रहा था हॉस्पिटल में, अचानक बाहर शोर आया, तो देखा 22-23 साल का लड़का लाया गया, इसकी ही वाज ऑलमोस्ट ब्रॉड डेड, ऑलमोस्ट ब्रॉड डेड। कहते उसकी पल्स नहीं थी, उसका बीपी नहीं था, हार्ट फेलियर, उसको सीवियर जिसे कहते हैं एमआई होना, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, हार्ट अटैक के लिए कहा जाता है, सीवियर हार्ट अटैक हुआ था। स्टिल आई टुक ए चांस, कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि मैंने फिर भी चांस लिया, उसको लेके गया, ओटी में ले गया, हमने उसकी आर्टरी, उसको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे रखा और आर्टरीज को ओपन करने की कोशिश की। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम से और आर्टरीज को ओपन करने के बाद उसका हार्ट ने दोबारा पंप करना शुरू कर दिया। मतलब ही वाज क्लियरली स्पीकिंग, ही वाज ब्रॉड डेड, बट समहाउ ही वाज रिवाइव्ड। उसके हार्ट ने दोबारा
पंप करना शुरू कर दिया। उसको 24 घंटे उन्होंने ओटी में ही रखा, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे। 24 घंटे बाद उसको आईसीयू में लेके आए। आईसीयू में आने के बाद जब तक उसकी रिपोर्टें आई, जिनमें लिपिड प्रोफाइल की पूरी रिपोर्टें थी और उसका बाकी बीपी सब जो जितने भी टेस्ट होते हैं हार्ट से रिलेटेड, मेनली लिपिड प्रोफाइल होता है। उसके अलावा भी किडनी इडनी के जितने भी टेस्ट थे, सारे टेस्ट उन्होंने जब देख लिए, उसके सारे पैथोलॉजिकल टेस्ट देख लिए, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। कहीं कोई चीज ऊपर नीचे नहीं थी। यंग लहीम शेम लड़का 22 साल का। तो उन्होंने उसकी फैमिली के, उसके पेरेंट्स से कहा कि पेरेंट्स को बुलाइए, उनसे बात करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई उनकी वाइफ कहाँ है, उसकी वाइफ से बात करनी। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, वाइफ से बात नहीं, आप हमसे बात करनी है। वाइफ से क्यों नहीं बात कर सकते? नहीं साहब, थोड़े से उनके टर्म्स ठीक नहीं है। 4 महीने का एक बच्चा है, उन्होंने फैमिली साइज में 4 महीने का एक बच्चा है, एंड दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स। उनका कुछ भी हो, आप वाइफ से कहिए कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ, आप कल उसको भेजिए मेरे पास। खैर वाइफ को क्या कहा कि डॉक्टर ने बुलाया, वो डेथ बेड पे पड़ा हुआ आईसीयू में, आ गई। डाइवोर्स अभी हुआ नहीं था, पेपर सबमिट हो चुके थे कोर्ट में। इट इज ट्रू स्टोरी। तो उसकी वाइफ जब आई तो मैंने पूछा, बातचीत हुई, तो देखा बहुत स्मॉल इश्यूज थे, बहुत स्मॉल। वाइफ उसकी चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, वो खुद किसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे था वो लड़का, और वाइफ उसकी सीए थी। बट बोथ वर प्रोफेशनली क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड, और कहीं ना कहीं ईगोस टकरा रहे थे। तो मैंने उससे जितनी छोटी छोटी बातें थी उन सबको कहा कि चलो इसको बाद में बात करेंगे, विल सेटल लेटर ऑन। लेकिन अब इसको मैं इस शर्त के साथ डिस्चार्ज करूंगा कि एवरी वीक यू हैव टू टेक हिम विद यू। उसको लेकर आना है, और जब लेके आओ उसका हाथ पकड़ के लेके आना, क्योंकि ही इज नॉट वेल। हर तीसरे दिन उसको मेरे पास लेके आओ, उसका हाथ पकड़ के ले आओ। कहते ये करते 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 इतना हो गया कि विद इन 6 months उनकी जितनी भी आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म हो गई। दे विड्रू देयर पेपर्स फ्रॉम द कोर्ट फॉर डिवोर्स। और क्या आज के समय में उनका बच्चा जो लगभग 4.5 साल का हो गया, बेटी थी उनकी पैदा हुई, एंड बोथ वर हेल एंड हार्ट। उसकी कोलैप्स का रीजन क्या था? टूटती हुई फैमिली, बिखरता हुआ अंतर मन। कौन डिवोर्स लेना चाहता है? कौन अपने 4 महीने के बच्चे से दूर होना चाहता है? कौन अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है? लाख आपस में झगड़े हो जाए, लाख आपस में परेशानियां हो जाए, लाख आपस में नुहाचाई हो जाए, जब बात आती कि छोड़ के चले जाऊंगा या छोड़ के चली जाऊंगी, इट इज अनबेरेबल। और ये अंदर ही अंदर आदमी वो अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए कि नहीं मेरे को कोई परेशान नहीं कर सकता, मैं मजबूत हूं, मैं बना रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आदमी अंदर से बहुत कमजोर, मर्द हो या औरत कोई भी हो, बहुत कमजोर। जहां इमोशंस की बात आती है, जहां रिलेशंस की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, अपने अपनों से छूटने का दर्द बहुत। हमने देखा ना, घर में कोई कितना भी बुजुर्ग हो, 90-95 साल के, अगर वो कहीं गुजर जाए, आंखों के कोने हमेशा तर रहते हैं अगले 6 महीने तक, याद कर करके उनको भूल नहीं पाते। अब कोई भी हो, कितना भी बुजुर्ग हो, आप नहीं भूल सकते। आप कैसे सोच सकते हो कि आपके साथ जिसका विवाह हुआ, जिसके साथ आपने इतनी अंतरंगता रखी, जीवन को इतने अच्छे क्षणों में बिताया, वो आपसे दूर हो जाएगा। ये अंतर मन को तोड़ने वाली जो पीड़ा थी, उसने उसको परेशान कर दिया था, इतना परेशान कर दिया था कि उसका हार्ट कोलैप्स हो गया। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ में कहीं जाके उसकी एंजाइटी इतनी ज्यादा बढ़ गई, उसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसका हार्ट कोलैप्स हो गया, एंड ऑलमोस्ट डेड था। भगवान की कृपा थी, बच गया। अच्छे डॉक्टर के पास गया था, अच्छी जगह गया था, रिवाइव हो गया। खत्म भी हो सकता था, कहानियां खत्म हो जाती। इसलिए कहते परिवार के साथ बना के रखिए, आपस में बना के रखिए, आपस की चीजों को खत्म करिए। बहुत मुश्किल से अपने मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहुत आसान नहीं है परिवार बनाना, लेकिन जब बन जाता, भगवान जब परिवार में आपको भेजता है तो उसका आदर करिए, सम्मान करिए, एक दूसरे की ओपिनियंस का सम्मान करिए, एक दूसरे का अपना एटीट्यूड छोड़ दीजिए, समाप्त कर दीजिए। वही सेल्फिशनेस वाली बात आती है जो शुरुआत में मैंने की थी, जहां सेल्फ आ गया, अब
भूमि से सीखिए, आप उन पेड़ों से सीखिए, उन फूलों से सीखिए, फलों से सीखिए, बहते हुए झरनों से सीखिए, पानी सीखिए, बिना किसी स्वार्थ के। उनका काम है निरंतर बहते जाना, अपना कर्म करते रहना। ईश्वर ने उनको भी बनाया है, ईश्वर ने आपको भी बनाया है। आप उनसे सीखिए और उन्हीं तरीके बनने की कोशिश कीजिए। आप भी इस ब्रह्मांड में प्रकृति का एक हिस्सा हैं, उससे अलग नहीं है। जैसे पेड़ फूल पौधे हैं, ये भूमि है, उसी तरह आप भी हैं। ये चिड़िया जिस तरह है, उसी तरह आप भी इस संसार का एक हिस्सा हैं। आप उससे बढ़कर नहीं, अपने आप को तो मत समझिए, अपने आप को 30 मार का मत समझिए। आप इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा। एक सेकंड नहीं लगेगा चीजों को विलुप्त होने में। एक तार पे चल रहा है ये जीवन। जरा सा झटका लगा तो दाएं और बाएं जाने में पता नहीं लगेगा। दाएं गए तो अभी संसार में है, बाएं चले गए तो संसार से बाहर हो गए। एक सेकंड नहीं लगता। इसलिए अपनी इन चीजों को सोचते हुए अपने डिप्रेशन को दूर करिए, अपने स्ट्रेस को दूर करिए, जीवन को जीना सीखिए। समय हो रहा है, अब मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने क्या बोलना था, मैंने शुरू में बोला, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलता चला गया। और अगले कोई एपिसोड मिले तो इसी से आगे कोशिश करूंगा चलूंगा। आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एनके साहब। कोई प्रश्न तो मैं कहते क्या बनेगा, पर हाँ किसी की कोई जिज्ञासा हो और कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। फिर बाद में हमारे आदरणीय देवऋषि साहब दो शब्द धन्यवाद करेंगे। मैं क्या बताएं, बस मैं तो एक्चुअली क्या, मेरे तो खुद भी इतना पेन हो रहा है हाथ में, बस का तो पेन यहाँ हाथ में जा रहा है ना इसका, वो बड़ा चुभन पैदा करता है कई बार बड़ी। लेकिन भूल जाना चाहिए था इनकी बातों में, तो इनकी बात सुनते हुए सब कुछ भूल जाता आदमी। भूल जाना चाहिए था, उसी में खो जाते तो आज एक एक्सपेरिमेंट कर सकते थे आप। ये एक्सपेरिमेंट मैं अक्सर करता हूँ। बोले शरीर का तो भूल जाना चाहिए, इतना इसमें मगन हो जाए आदमी। और जैसे वो कह रहे भाई चिड़िया चहचहाती हैं, कोयल बोलती है, वो किसी के लिए थोड़ा अपने किसी की परवाह नहीं है। मस्त रहे आप इतनी मस्ती में, ये कमाल है। ये तो कमाल कर दिया आज। हालांकि वो क्या बोलने आए थे मुझे तो पता नहीं नायब साहब। मैं तो बोला वही बोला है, इनके पास तो हर बीमारी के इलाज वाली बात है, वैद है। नायब नहीं है, वैद है। और आज जाओ उन्होंने बोला, एक एक चीज बोली है बिल्कुल। और बहा दिया बे, आपको नदियां भी बना दिया, आपको सागर भी बना दिया, आसमान भी बना दिया है, पेड़ पौधे मस्ती में सब झूम रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। हमारी हस्ती क्या है, सबसे बड़ी बात यह है, दिए जाओ बस, दिए जाओ। बहुत आनंद आया नायब साहब। आप सच सच बताइए, आप वैसे बोलने के आए थे? आपसे छोटा सा प्रश्न ये करना हूँ, आपने मन में क्या सोचा था, क्या बोलने आए थे? इधर आप थोड़ा सा प्रश्न ये कर, ये है मेरा प्रश्न। आप सब सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे सुन हैं, रहा हूँ सर। आप क्या सुन रहे बोलने आए थे, आपको बताइए। और आप क्या क्या बोल रहे हैं? नहीं, आज कुछ बात चल रही थी अल्जाइमर्स के बारे में। नहीं, वो तो खत्म हो गई, अल्जाइमर्स डे है, हम वो लोग तो चली भूलते गई। हैं, वो बात तो आई नहीं, भूलना लगते वो हैं। बात तो आई नहीं, वो कुछ बात तो बात आई हो नहीं। रही थी गणेश चतुर्थी के विषय में, कुछ गणेश जी के बारे में बात की जाएगी। देखो हो ही लेकिन नहीं। उसके पास पता नहीं कहाँ से विचार किस तरफ चले गए, हाँ, प्रकृति की तरफ चले गए, ये नहीं समझ बिल्कुल में आता। मतलब ये बह गई गंगा बह गई वाली वाली बात है। बिल्कुल, और बिल्कुल ये तो मतलब ये आपकी मतलब एक तैयारी शख्स, किसी और की चीज की होती है और हो कुछ और जाता है। वही शख्सियत के सामने आ रहे हैं आपके मन में, एक्सटेम्पोर वाली बात होती है ये। जो आपकी पर्सनैलिटी आ जाती है ना, जो आपके कई आपकी इस जो आपने बोले सभी नहीं का आप ये इसको फॉलो ही करते हैं। ये आपकी इच्छा भी है, बहुत सी चीज आप फॉलो करते हैं, बहुत सी नहीं करते। ऐसे ही विचार, ये अच्छे विचार हैं। पहले सोचेगा तो आदमी तभी आगे बढ़ेगा ना। तो आपने जो चीजें बोली, हो सकता है 50% आप बिल्कुल खुद फॉलो करते हैं, 50% करते नहीं है, लेकिन आपका भाव है वो अच्छा करने चाहेंगे, हो सकता है कि तो आप आगे आगे वो करेंगे। और बहुत ही आनंद आया एक, बिल्कुल। मतलब कि मैं तो वैसे ही होता हूँ, आप पता नहीं आप कहाँ पहुंच गए, मैं भी बोल आनंद ही आनंद है बस। मैं एक प्रकृति का, मैं भी एक भाग बन गया, ऐसे लगा मुझे। बिल्कुल मैं प्रकृति का एक भाग हूँ, जैसे पेड़ पौधे हैं, हवा है, पानी है, सब नदियां है। बिल्कुल हम भी उसी में ही है। जैसे एक बहुत अच्छी बात कही है, हम भी प्रकृति का एक हिस्सा है जैसे वो है।
बस बस हम भी बहते जाएंगे, कुछ देते जाएं तो अच्छा। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही है, जो जो सब वो सब दे रहे हैं, ले नहीं कुछ रहे। वो सब दे ही रहे हैं, कमाल है, सब दे रहे हैं। तो ये बेसिक जो कहते हैं भाई, जैसे हवा सुखाती है, आग जलाती है, तो ये हम लोगों का ये है भाई, हम दें, हमारी हम तरफ से क्या दे सकते हैं। और बहुत आनंद आया, बहुत 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 धन्यवाद। मैं वही तो आप पूछ रहे हैं, सुबह पहले ही मैंने पूछा था भाई, आज कौन सा गुर गुर सिखाएंगे। और नहीं तो सारे गुर आ गए। एक सवाल आ रहा है कि ऋषि साहब धन्यवाद दें मेरे मन में। वो हमने सवाल सवाल ये पहले पूछे। सवाल ये आ रहा है मन में कि आपका कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है और प्रैक्टिकल भी है, और समर्पण का भाव जब व्यक्ति में होता है तो ठीक है, और ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। पर एक बार देखिए, जैसे एक थॉट है कि आदमी बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है। तो ये चारों का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें आदमी कई बार सोच नहीं सकता। जैसे मैं अपनी व्यक्तिगत बताऊं, मैं 14 अगस्त से पढ़ा हुआ हूँ, अब 40 दिन से ऊपर हो जाएंगे मुझे तो क्या। तो वो जो एक रिसाइकलिंग है, अभी भी पेन है, दर्द है, और इसी साहब कह रहे हैं कि भूल जाओ, पर तो क्या है कि अपने हाथ में क्या है। जैसे एक शब्द है अचानक, अब कोई पूछे भाई क्या हो हाथ में गया, कुछ नहीं है, हाथ में तो कुछ नहीं अचानक है, हो गया ना, अचानक हो गया। तो हाथ आदमी में कई कुछ नहीं है। बार, तो दिमाग कई बार लगाता है कि ऐसे करूंगा या वो करूंगा, तक अचानक एक ऐसा शब्द है जिंदगी के, जिसकी भी किसी की जिंदगी में आया होगा, वो अचानक हो गया सब। क्यों? अब वो अचानक बिल्कुल हम्म लगता है आदमी के हाथ में, और लगता है कि रियलिटी यही है कि आदमी के हाथ में कुछ नहीं है, पर सब देखिए चीजें। अरविंद जी, मैं आपको बहुत सीधी सी बात बताऊं, आपका जो सवाल था उसमें वही अपने आप में जवाब है कि हम्म सोचता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है, और रिजल्ट कुछ और निकलता है। यही प्रकृति है। यही और प्रकृति। जो अचानक आपके साथ हुआ, इट वाज टू हैपन, ये होना बस ही था, इसलिए हुआ। अगर आप ये सोचे कि नहीं होना चाहिए था फिर भी हो गया, नाउ यू हैव टू लिव विद इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, और इसको ठीक करना है, ये कर्तव्य है आपका। वो आपको कर्म हाँ, करना है कि इसको ठीक करना है, उसके लिए जो भी जरूरत हाँ, चीजें हो करें। ठीक है, आप सोचिए बिल्कुल अचानक हो गया, ये होना नहीं चाहिए था, क्यों होगा, ये विचार त्याग दीजिए और ये बिल्कुल। ठीक हो जाएगा। ये आपको सोचना है, इस सोच के साथ आप बात बढ़ेंगे। आपको देखिए, इसमें एक जो कार्डियोलॉजिस्ट की बात बता रहा था, वो 20 मिनट का था, मैं उनको कम से कम मैं 10 12 15 बार सुन चुका हूँ। अभी भी मेरी भूख नहीं खत्म होती, जब भी इच्छा होती मैं उनको लगा के फिर सुनने लगता हूँ। उन्होंने अपने बारे में बताया, उनको भी कुछ ब्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी। उन्होंने दवाइयों के साथ प्राणायाम किया, प्राणायाम में ये सोचते थे कि ये चीज मेरी ठीक हो रही है, और जो चीज ठीक नहीं होने वाली थी वो लगातार ठीक होती चली गई। डॉक्टर्स भी हैरान थे, ये जो ब्रेन में बार बार रिलैप्स हो रहा है इनका ट्यूमर, ये कैसे दूसरी बार ठीक हो गया, उसके बाद फिर दोबारा हुआ ही नहीं। उसका नाउ इज वर्किंग वेल। अब काफी एज भी हो गई, जब हुआ था तो ही वाज क्वाइट यंग, 28 29 साल के थे। नाउ इज अराउंड 30 40 साल पहले की बात बता रहे हैं। तो ये चीजें वी हैव टू लिव विद इट। हमें चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना, जो भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, बीमारी आ रही तो उसको भी एक्सेप्ट करके उसका इलाज ढूंढिए। इलाज कर। और अगर जैसे अब देखिए, आपने चश्मा पहना हो, आपकी कम आंखें कमजोर, मैं भी अब पहले चश्मा में लगाता हूँ, पढ़ने के लिए लगाता हूँ। देवऋषि साहब ने चश्मा लगाया हो है, आंखें कमजोर हो गई, 40+ में हो जाती है, उसमें क्या है। सबकी होती है, वी हैव टू लिव विद इट। अब डायबिटीज हो गई है तो वी हैव टू लिव विद इट, बट वी हैव टू चेंज अवर स्टाइल ऑफ वर्किंग। हमको अपने काम करने का तरीका, अपने खाने पीने का तरीका, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ती है। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर कमिंग। उसको कर्स नहीं करना, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं। अगर हम यही सोचते रहेंगे तो हमको स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, बताइए मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मैं लेट गया। कितने लोग हैं सर अरविंद जी जिनको एक्सीडेंट हो जाता, 8 8 10 10 महीने बिस्तर पे पड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां टूट चुकी होती। कानपुर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मिस्टर, नाम नहीं मैं लेना चाहूंगा, वो मेरे पास आते थे। वो, उनका बड़ा बुरा एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बड़ा बुरा एक्सीडेंट हो गया था। 8 से 10 महीने वो बिस्तर पे पड़े रहे, स्टेरॉइड्स वगैरह के, उनका शरीर एकदम फूल के इतना हो गया कि शायद मेरे पूरा जो बॉडी है, आप देखते होंगे मैं लंबा चौड़ा हूँ, ये उनका एक हाथ हो गया था स्टेरॉइड्स की वजह से और दूसरी वजह से। वो हमारे घर आते थे, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, नीचे ही हम लोग को बैठ के बात करनी होती थी।
उन्होंने बाद में अपनी बैरिएट्रिक सर्जरी वगैरह करवा के, अब वो जब उसके बाद थोड़े पतले हुए तो उन्होंने सीढ़ी से चढ़ के हमारे ऊपर घर पे आया। दैट वाज द वे। और बिजनेस में उनका आज भी कोई मुकाबला नहीं। कितनी गाड़ियों की इनके पास एजेंसियां हैं, होटल हैं और बैंक्वेट हॉल्स वगैरह हैं, रनिंग वेरी सक्सेसफुल। एंड बहुत स्वीटली बात करते हैं, इतना मीठा बात करते हैं। कभी उन्होंने कर्ज नहीं किया, कहते भैया होना था वो एक्सीडेंट। तो जो चीज होनी है उसको हम नहीं रोक। अब जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको उसी टाइम वहां पहुंचना था, सामने वाली गाड़ी को उसी टाइम आना था वहां पे। द थिंग्स वर टू क्लैश देयर, उसी की गाड़ी से एक्सीडेंट होना था। तो ये चीजें हमने नहीं डिसाइड की हैं, करने वाला कोई और है। हम तो उसके निमित्त मात्र है, भोग रहे हैं। अगर वो बचा दिया उसने तो ये उसकी कृपा है, नहीं बचाया तो हमको ले जाना चाहता। आपकी भी गले की चीज जो भी है, आप आज अभी और इसी वक्त से सोचना छोड़ दीजिए कि ये क्या प्रॉब्लम आ गई, नहीं आई। आपको कहीं कोई वार्निंग आ गई है कि अब थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस लेना, ज्यादा इधर उधर भागना बंद कर दो, बहुत हो गया। अपने आप को अपनी चीजों में अब समाओ। एक हल्की सी है, या अपनी केयर शुरू कर दी, अपनी बॉडी की केयर करें, जो आपने बिल्कुल नहीं करते होंगे। नाउ यू हैव टू टेक केयर। आप कहें कि हम ये सब पूजा करते थे, हम प्राणायाम कर लेते, इतना नहीं। नाउ यू हैव टू डू समथिंग स्पेशल जहाँ पे आपकी ये चीजें ठीक हो। और आज शुरू किया है। ये सब चीजें क्यूरेबल है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप भले चंगे हो जाएंगे। और ये विचार निकाल दीजिए कि आप कभी बीमार थे, सब और उन्होंने शुरू कर दिया, आज पहली बार सैर करने गए हैं। नहीं, वो बेचारे इज नॉट लुकिंग गुड, बट 3 बार इन्होंने अपना पट्टा लगाया और फिर हटाया। और कोई बात भी नहीं, साथ कोई में बात फिर नहीं। अभिषेक भी आ गया बीच में आराम करने के। मैं देख रहा था सब, This will also pass. This will also pass. परेशानी तो है, लेकिन आप मान के चलिए ठीक हो जाएगी। भगवान ठीक। आपके साथ, तो भगवान चल रहे हैं। ठीक है। 750 आज 750 एपिसोड हो गए सर। भगवान कर रहा, एक एक चीज के लिए आपको निमित्त बना रखे थे काम। आपके विचार तो इतने पॉजिटिव होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, सब बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। देवी साहब, धन्यवाद आदरणीय एनके साहब, आपने समय निकाल कर समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, प्रतिक्रियावादी ना बने। प्रतिक्रियावादी ना बने, कुछ बुरा लगने पर एकदम से जवाब ना दें। कुछ बुरा लगने पर एकदम से जवाब ना दें। आपको ठहरना है और सोचना है। आपको ठहरना है, सोचना है कि क्या सही है, किस तरह का जवाब देना। क्या सही है, किस तरह का जवाब देना बेहतर होगा, तत्पश्चात उत्तर देना है। बिल्कुल सही। किस तरह का जवाब देना बेहतर होगा, तत्पश्चात देना। आई 3 ओम को चरण देते हैं। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्ति